सो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यहाँ 2 क्यूब हैं। अगर मैं इनको स्ट्रेच करके देखता हूँ तो आपको दिखेगा कि इसमें डस्ट है और यहाँ पे एक और क्यूब है जिसे आप देखेंगे तो ये क्लीन है। सो अगर आप अपने क्यूब को ल्यूब करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर उसमें डस्ट हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके लिए आप आसानी से इसके सेंटर कैप को हटा दीजिए और उसके बाद फिर इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके खोल लीजिए। थोड़ा सा ढीला करने के बाद आप इसके पीसेस को बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप एज और कॉर्नर और सारे पीसेस आप धीरे धीरे करके बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी टिश्यू पेपर या फिर कोई कॉटन के क्लॉथ से आप इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो जो भी डस्ट है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्लीन इसलिए करना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप विदाउट क्लीन ल्यूब करेंगे तो आपका क्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा गमी हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका क्यूब अच्छा परफॉर्म करे तो उसके लिए आपके क्यूब का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अब हम पीसेस को ल्यूब करने वाले हैं। पीसेस को ल्यूब करने के लिए आपको पहले कोई एक पीस को निकालना होगा। तो अभी अगर मैं निकालने का ट्राई करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसे लूज़ करना पड़ेगा। तो आप 2-3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसे थोड़ा लूज़ कर सकते हैं, फिर आसानी से इसके पीसेस को बाहर निकाल सकते हैं। अभी भी ये नहीं निकल रहा तो थोड़ा और लूज़ कर लेते हैं। ये देखिए आसानी से बाहर निकल गया। अब हम इसके पीसेस को ल्यूब कर सकते हैं। ल्यूब करने के लिए मैं यहाँ पे वेलोसिटी यूज़ कर रहा हूँ। आप हरिकेन या वेलोसिटी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे खोलने के लिए आप इसे इस तरह से खोल सकते हैं। इसके बाद फिर इसके अंदर के ट्रे को बाहर निकाल लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक टिप है जिसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ओपन करूँगा। इस ल्यूब को कैसे खोलना है इसका डिस्क्रिप्शन आपको इसके मैनुअल में भी मिलता है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको टिप को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टिप है हमारे पास, इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा। अभी ये थोड़ा हार्ड है तो इसे आप किसी क्लॉथ के हेल्प से भी पकड़ के रोटेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक टिश्यू यूज़ कर रहा हूँ। इसे मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ ताकि ये मेरे हाथ को पेन ना करे। और आप देखिए ये रोटेट हो गया है। इस तरह से हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ये नोज़ल लगा देंगे। इसे हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज रोटेट करके हम इसे लगा देंगे। इसके बाद आपका ल्यूब रेडी है। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो थिन विस्कोसिटी के ल्यूब्स हैं, वेलोसिटी या फिर हरिकेन, ये बहुत पतले होते हैं। तो अगर आप प्रेस करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से निकल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गिर सकता है। फिर आपको उसे साफ़ करना पड़ेगा। बेसिकली आपका ल्यूब भी वेस्ट हो जाएगा। तो आपको इसे धीरे धीरे ही प्रेस करना है। तो हल्का हल्का हम इसे प्रेस करेंगे, या तो आप इसे हल्का सा पीछे खींच लीजिए, उसके बाद हल्का सा प्रेस कीजिए। तो आपको दिखाई देगा कि अब ये धीरे धीरे आने लगा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आ जाता है। फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ल्यूब करने के बहुत सारे तरीके हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने तरीके से इसे ल्यूब करें। ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से मैं ल्यूब कर रहा हूँ वो तरीके से आप ल्यूब करें तो आपको वो क्यूब अच्छा फील ना हो। इसलिए आप अलग अलग तरह के ल्यूबिंग के टेक्निक्स यूज़ करें और जो ल्यूब करने का टेक्निक आपको सबसे अच्छा लगे वो टेक्निक आप यूज़ करें। इसके बाद आप कुछ सॉल्व करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि अभी जब मैंने ल्यूब किया तो ये जो रोटेशन है इसकी आवाज़ आप सुनिए, इसमें थोड़ा रफ साउंड है। और ये जो ल्यूब्रिकेटेड वाला पोर्शन है इसका साउंड बहुत स्मूथ हो गया है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ल्यूब्रिकेशन करने से परफॉर्मेंस और क्यूब का साउंड बहुत स्मूथ हो जाता है। अब हम कोर को ल्यूब करेंगे। कोर को ल्यूब करने के लिए आपको पहले सेंटर कैप को रिमूव करना है। तो इस तरीके से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप स्क्रू को बाहर निकालेंगे। इसके लिए हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और आप देखेंगे कि मैंने ये स्क्रू बाहर निकाल लिया है और ये सेंटर कैप और इसके अंदर का एडजस्टमेंट टूल भी बाहर आ गया। तो बेसिकली हमें कोर पे ल्यूब करने के लिए स्प्रिंग एंड स्क्रू को ल्यूब करना होता है। इसके लिए हम हैवी विस्कोसिटी का यूज़ करेंगे। मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस स्टडी इन काम रखा हुआ है, जिसमें से न्यूक्लियस सबसे बेस्ट है, तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। ये थोड़ा हैवी विस्कोसिटी का ल्यूब है तो आपको थोड़ा प्रेस करना पड़ सकता है इसे बाहर लाने के लिए।
तो पहले मैं स्क्रू स्प्रिंग को पकड़ लूँगा। सो इस तरीके से हम स्क्रू स्प्रिंग एंड वॉशर को रखेंगे और जहाँ पे हमें ल्यूब ऐड करना है वहाँ पे प्रेस करके ल्यूब ऐड करेंगे। हमें ल्यूब सिर्फ वहाँ पे ऐड करना है जहाँ पे फ्रिक्शन होता है। ये हमने ल्यूब ऐड कर दिया, इतना ल्यूब सफिशिएंट है। इसके बाद मैं इसे वापस इंसर्ट करूँगा। इसके बाद हम इसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ये टाइट हो गया। अगर इसका एडजस्टमेंट आपको ठीक करना हो तो आप टूल से ठीक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी नेल से ही ठीक कर लिया है। सो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट ठीक कर लेंगे। यही मेथड आप बाकी फेसेस में भी यूज़ करेंगे कोर ल्यूब करने के लिए। कोर ल्यूब्रिकेशन सिर्फ उन्हीं क्यूब्स में करना इंपॉर्टेंट है जिनमें स्प्रिंग एंड वॉशर होते हैं। मैगलेव्स में कोर ल्यूब करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर आपको मन करे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में 2 क्यूब हैं, इसमें ल्यूब नहीं है। आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है और इसमें थोड़ा डस्ट भी है। तो अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो इसके रोटेशन में आपको नॉइज़, एक स्क्रैची नॉइज़ सुनने को मिलता है और ये उतना स्मूथ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ल्यूब वाले क्यूब को देखते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसमें ल्यूब्रिकेंट है जिसको मैंने अभी ल्यूब किया है, तो इसकी नॉइज़ काफ़ी स्मूथ है, बटरी नॉइज़ है इसमें। सो इस तरीके से आप ल्यूब को कंट्रोलेबल एंड स्मूथ बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और ड्रिफ्ट ल्यूब के बारे में बताना चाहूँगा जिसकी विस्कोसिटी अल्ट्रा लो है। इसे भी आप क्यूब के पीसेस को ल्यूब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली एंड कंपटीशन फ्रेंडली है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सिरिंज में नहीं है। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये ल्यूब एक बॉटल में आएगा। इसे आप दबाकर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और ये कैप ओपन हो जाता है। इसके बाद हम इसे इस तरह से क्यूब में डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक अंदर डाल दिया, एक ड्रॉप मैंने अंदर डाला और एक ड्रॉप मैंने पीसेस में डाल दिया और इसे मैं रोटेट कर दूंगा। इसी तरह मैं किसी दूसरी फेस में भी डालना हो तो बस इस तरह से स्ट्रेच करके आसानी से डाल सकता हूँ और ये मेरे क्यूब के पीसेस ल्यूब हो जाएंगे। अगर मुझे कम लगेगा तो मैं और एक आध ड्रॉप इंसर्ट कर सकता हूँ और इस तरह से आप इसे बंद करके वापस रख सकते हैं।